क्या हालचाल। होप सबकी 11th मार्च की तैयारी चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ 11 से 15 वीडियोस के बीच में देने वाला हूं, जहां पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का आंसर देने वाला हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल शायद आपको पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज वीडियो बहुत छोटा सा होगा, देख के जरूर जाइएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं सवाल लेके जा रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसा आउट क्या आ जाएगा, पर 95% इसी तरीके का सवाल आएगा। इसमें थोड़ा सा वो इधर उधर कुछ कर सकते हैं। आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। मेरा पेन कहाँ गया दोस्तों, ये रहा। इससे कर लेते हैं, चलो। तो भैया जरा आराम से क्वेश्चन को रीड करो। मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा, एक ये वाला और ये वाला। ये वाले क्वेश्चन सीबीएसई में आए हैं इस तरीके के, काफी बार आए हैं, ठीक है। पर ये क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि उसी से मिलता जुलता है, हल्का सा डिफरेंस है, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या बोल रहे क्वेश्चन में, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। पहले क्वेश्चन को आराम से समझने की, रूह तक जाने की कोशिश करिए। क्या, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक ट्रेन है जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक कांस्टेंट स्पीड पर, एक सेम स्पीड पर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर एन आवर, अगर मैं ट्रेन की स्पीड इंक्रीज कर दूं, अगर मैं ट्रेन की स्पीड इंक्रीज कर दूं, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। तो टाइम कम लगता। भाई मुझे एक बात बताओ, आप अपने चाचा के घर पे जा रहे हो, जिनका घर 300 किलोमीटर दूर है। आप पहले कुछ स्पीड से जा रहे थे, मानो आप जा रहे थे 100 की स्पीड से, तो आपको 3 घंटा लगता। समझना मेरी बात, समझना जरा। आपको 250 किलोमीटर जाना है, 100 की स्पीड से जा रहे हो, आपको 3 घंटा लग रहा है। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, बस इतना बताओ, 3 घंटे से ज्यादा समय लगेगा चाचा के घर में पहुंचने में, या 3 घंटे से कम समय लगेगा? सोच के देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप स्पीड बढ़ाकर जा रहे हो, डिस्टेंस वही है, तो टाइम कम लगेगा ना। स्पीड बढ़ाकर जा रहे हो, तेज चला रहे हो आप गाड़ी, तो जल्दी पहुंच जाओगे ना। वही चीज तो आपको मोटा मोटा यहां पे समझ में आ रहा है कि भैया दो केसेस हैं। एक बार मैं नॉर्मल स्पीड पे जा रहा हूं और एक बार मैं स्पीड तेज करके जा रहा हूं। एक बार मैं नॉर्मल स्पीड से जा रहा हूं, एक बार मैं स्पीड तेज करके जा रहा हूं। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। इक्वेशन आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको बना के देता हूं, क्योंकि यही बनाने में आपको प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ रहा है क्वेश्चन करके, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। स्पीड बढ़ी, पहले स्पीड कुछ थी, फिर स्पीड बढ़ी। दो केसेस, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है भैया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है। अब सुनिएगा, दो केसेस है, देखो जरा क्या। तो पहले मैंने माना कि लेट द ओरिजिनल स्पीड। आपसे ओरिजिनल स्पीड पूछी, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में आपको स्पीड को ही वेरिएबल लेना होता है। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड हमने मानी एक्स किलोमीटर पर आवर थी। अब मुझे बताओ, केस वन की अगर मैं बात करूं, केस वन की अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है केस वन में? डिस्टेंस अपन को 300 किलोमीटर जाना है। स्पीड कितनी है? स्पीड मैंने एक्स मानी है, स्पीड मैंने एक्स किलोमीटर पर आवर मानी है। टाइम कितना लगेगा पता नहीं, तो टाइम को टी ही मान लो। टाइम पता नहीं ना, टाइम कितना लग रहा है, मान लो टाइम को टी ही मान लिया। समझ में आ रहा है? अब ध्यान सुनिएगा। अब केस टू क्या है? अब अब अगर मैं केस टू की बात करूं, जरा ध्यान देना। तो डिस्टेंस उतना ही जाना है, 300 किलोमीटर, लेकिन स्पीड अब बढ़ गई। कितनी होगी? एक्स प्लस कितनी होगी भैया? एक्स प्लस 5 हो गई है। एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो मुझे बताओ, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। मतलब पहले अगर टाइम 5 घंटा लग रहा था, तो अब कुछ 5 माइनस समथिंग लगेगा, यस और नो? पहले अगर टाइम 10 घंटा लग रहा था, तो अब 10 माइनस कुछ लगेगा। पहले अगर टाइम टी लग रहा था, तो अब कुछ टी माइनस लगेगा। सोच के देखो ना, टाइम कम लगेगा। स्पीड बढ़ी तो टाइम कम, स्पीड बढ़ी तो टाइम कम। तो पहले अगर टाइम टी लग रहा था, तो अब टाइम कुछ टी माइनस, उन्होंने बोला 2 घंटा कम लगे। कहने का मतलब, पहले अगर 10 घंटा लगता तो अब 10 - 2 लगता, 8 घंटा। पहले 100 घंटा लगता तो अब 100 - 2 लगता। पहले टी घंटा लगता तो अब टी - 2 लगेगा। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई? अब आपको इक्वेशन बनाना। सर क्या इक्वेशन? अरे यहां से देखो, बन जाएगी, जरा देखिएगा आराम से ना। तो सब पहले यहां पर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाता हूं। इधर देखना, तो टाइम अपना टी ही है, डिस्टेंस कितना है 300, स्पीड कितनी है? स्पीड आपकी एक्स है, तो आपका एक ही आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पे टाइम कितना है, देखना टाइम कितना है, t - 2। तो टाइम की जगह t - 2, डी की जगह 250 ही जाना है। स्पीड कितनी है? स्पीड आपकी x+5। क्या ये बात समझ आ रही है? 5 से बड़ी ना। दोस्तों डिस्टेंस अपना 300 है ना, हाँ डिस्टेंस 300, 250 क्यों ले रहा हूं मैं?
ये आपका 300। ऐसी आपकी दो इक्वेशंस आएंगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप क्या करो, ये टी की जो वैल्यू है इधर रख दो भाई, टी यहाँ पे, टी यहाँ पे, जो टी की वैल्यू है इसको इधर रख दो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपका आ गया 300 अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 300 अपॉन एक्स प्लस 5। क्या करो, वेरिएबल वेरिएबल वाली टर्म साथ में ले लो। तो ये आपका आ गया 300 अपॉन एक्स, इसको इधर लेके आए तो माइनस का 300 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस टू उधर जाके 2। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की आपकी दो वैल्यूज आएंगी, किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए आंसर। आपको ये एक्स की दो वैल्यूज आपको निकाल के रखनी है, ठीक है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि मैं आपको ये सॉल्व करके दूं, इस वीडियो का मकसद बस ये है कि भैया ये क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनानी है, ऐसे बनानी है। लास्ट में सॉल्व कर दीजिएगा, लास्ट में आंसर लिखिएगा, हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन, या फिर हेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इतना 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 किलोमीटर पर आवर। दो आंसर आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आप पॉजिटिव आंसर लीजिएगा, नेगेटिव स्पीड आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर ये दिया हुआ है, और ये काफी बार सीबीएसई ने पूछा है। क्या बोल रहे हैं, एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट्स लेटर देन इट्स स्केड्यूल्ड टाइम। एक एरोप्लेन है जो 50 मिनट लेट चलता है इसके स्केड्यूल्ड टाइम से। कहने का मतलब, मानो एरोप्लेन को चलना था 5 बजे शाम को, लेकिन वो 50 मिनट लेट चलता है, मतलब 5:50 पे चलता है, मतलब टाइम कम हो गया। समझ रहे हो, हाँ ठीक है, समझ गया ना भाई। मानो सुबह 6 बजे का फ्लाइट था, लेकिन आप गए एयरपोर्ट, लेकिन भैया क्या हुआ, 50 मिनट डिले हो गया, 50 मिनट लेट चला एरोप्लेन, ठीक है। And in order to reach the destination 1250 kilometer away in time, it had to increase its speed by 250 kilometer per hour from its usual speed. अब भाई मानो 6 बजे एरोप्लेन चलने का टाइम है और 8 बजे पहुंचने का टाइम है, लेकिन अब एरोप्लेन 6:50 पे चला, पहुंचना मानो 8 बजे ही है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। सोचिए देखो भाई, एरोप्लेन पहले 6 बजे चलने वाला था, 50 मिनट लेट चला, तो सेम टाइम पर पहुंचने के लिए, सेम टाइम पर पहुंचने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से बोलूंगा। 6 बजे एरोप्लेन चलने का टाइम था और 8 बजे पहुंचने का टाइम था, या फिर 9 बजे पहुंचने का टाइम था, 3 घंटा लगने वाला था पहले। अब क्या हुआ, 50 मिनट लेट चला एरोप्लेन, पहुंचना मानो 9 बजे ही है, तो स्पीड तेज करनी पड़ेगी ना। हाँ सर, समझ में आया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से ना, तो वही बोला कि 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमने तेज कर दी, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो वही चीज, यूजुअल स्पीड को आप क्या मान ले, x किलोमीटर पर आवर। ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप वही दो चीजें करें। आपको समझ में आ रहा, दो केसेस है। केस 1 मैं आपको बस इक्वेशन बना कर दूंगा, केस 1 और केस 2 जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केस 1 क्या है, स्पीड डिस्टेंस आपका 1250 किलोमीटर है, ठीक है। स्पीड किलोमीटर लिखता हूं यहाँ पे, स्पीड आपकी मैंने x मानी है किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, मानो कुछ t टाइम लग रहा है। समझ में आ गया, हाँ सर। अब सुनिएगा ध्यान से ना, डिस्टेंस अब है 1250 किलोमीटर, ध्यान से सुनना है ना। स्पीड कितनी है, स्पीड हमने बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, क्यों बढ़ाई, क्योंकि टाइम कम हो गया था। समझ रहे हो, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, टाइम कितना हो गया था, पहले मानो इतना घंटा लगने वाला था, तो अब कुछ 50 मिनट कम, तो t माइनस 50, लेकिन ये मिनट्स है, मिनट्स को आवर्स में करने के लिए 50/60 करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है, पहले टाइम t था, अब टाइम कम हो गया, पहले टाइम t था, अब टाइम कम हो गया, 50 मिनट से कम हो गया, तो 50/60। सर बाई 60 क्यों करा, 50 मिनट्स दिया है, 50 आपको कहां गया, 50 कहां गया, 50 आपको मिनट्स दिया है, आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 50/60 कर दिया, ये आपका आवर्स में, और ये भी आपका आवर्स में। अब क्या, वही चीज करो, फॉर्मूला तो अपन को पता है t बराबर d/s। टाइम कितना, टाइम आपका t है, डिस्टेंस आपका 1250, स्पीड कितनी आपकी x, तो ये एक कुछ आ गया। फिर सेम चीज, टाइम कितना, टाइम आपका t माइनस 50/60 बराबर डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस की जगह मैंने लिखा 1250 और स्पीड की जगह मैंने क्या लिखा, x प्लस 250। समझ में आया ये चीज, भाई वैसी दो इक्वेशन। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो t की वैल्यू है, ये जो t की वैल्यू, इसको इधर पर रख दो, आपका इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो t की जगह मैंने लिखा 1250/x, यहां पर लिखा माइनस 50/60 बराबर 1250 अपॉन x प्लस 250, ठीक है। वेरिएबल वाली टर्म साथ में करिए, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 1250 अपॉन x माइनस 1250 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 50/60।
ये इधर आके नेगेटिव, ये उधर जाके पॉजिटिव। ये आपकी दोस्तों फाइनल इक्वेशन आ रही है। इसको आपको सॉल्व करना है। पहले क्या, आप इसको एलसीएम लेंगे, या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करना आप जानते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, और अगर नहीं समझ पा रहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे होने वाला है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मुला सीधा जा रहा है, फॉर्मुला यूज कर लो। इस वीडियो में अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। पर्पस ये नहीं था इक्वेशन सॉल्व करना बताऊं, पर्पस ये था कि मैं आपको इक्वेशन बनानी कैसे वो बताऊं। काफी बार ये ऐसी इक्वेशन उठ के आए हैं, बस वैल्यू 50, 1, 2, 5, 0, 250 चेंज कर दी गई है। फिर मैं लास्ट में यहां पे आपको यूजुअल स्पीड ही पूछा, मतलब एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। दो वैल्यूज आएंगी मेरे ख्याल से, यहां पे आपका आंसर 500 किलोमीटर पर आवर आएगा और 750 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 750 आप नेगेटिव है, इग्नोर कर दोगे, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं क्या कर रहा था, ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए। लास्ट में बस ये चीज नोट कर लीजिएगा कि पूछा क्या है। यहाँ पे स्पीड पूछी, हो सकता है किसी क्वेश्चन में टाइम पूछा हो, ठीक है, टाइम पूछा होगा तो देखो स्पीड आ जाएगी तो टाइम भी निकल ही जाएगा। चलिए, तो बस इसी के साथ लगे रहो। मिलूंगा आप लोगों से मैं शाम को 4 बजे वाली मैराथन पे। बाय, ऑल द बेस्ट। करना है, यही समय है करने का। बस 4 दिन, 4 दिन क्या, बस 3 दिन यार, बस 3 दिन, बस 3 दिन यारो।